देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की शुरुआत से पहले इंटरनेशनल क्यूज मिक्स्ड हैं। यूएस मार्केट थोड़े से दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। एशियन मार्केट्स मिले जुले हैं और एसजेएक्स निफ्टी फ्लैट लेकिन बायस पॉजिटिव है। एकला चलो रे, ये हो पाएगा आज दिवाली? अकेले ही चलो, कोई बात नहीं। आप देखिए तो, और हम अकेले ही नीचे भी गए थे और माइट भी, अगर आप देखें अकेले ही ऊपर भी आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं एसजेएक्स निफ्टी से। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त 9:30 के ऊपर करीब 8803। ठीक, अगर आप देखें 9 बजे एक बार इस बात की पैमाइश कर लेते हैं कि रेस्ट ऑफ एशिया का है। देखिए डीआईएस के संकेत भले बेकार हो, एफआईएस सेंटिमेंट और स्टैटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग। सेंटिमेंट आपके देखिए न्यूट्रल है एट 9। आई थिंक आपको, जैसे मैंने कहा ना, एकला चलो रहे, आज आपको अकेले ही अपनी मंजिल तय करनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्रल एफ&ओ, I think F&O might be neutral to slightly positive. Technical setup is slightly positive as well. आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए रेस्ट ऑफ एशिया दिखाइए, वहाँ पे हालात क्या हैं। एक बार आपकी स्क्रीन पर हैंग सेंटर लगभग आधा % ऊपर। इस बीच अगर आप देखें लीजिए, हकीकत आपकी स्क्रीन पर है। 7 अंकों पर निफ्टी 8781 के क्लस्टर पर निफ्टी करीब 16 अंकों पर, तो करीब 20 अंक नीचे इस पर सेंसेक्स नजर आ रहा है। टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, मेटल्स में तेजी है, 6 रुपये ऊपर टाटा स्टील। मैं फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग के भी इंतजार कर रहा हूँ। बीच बिल्कुल फ्लैट 138 के स्तर पर कारोबार करता हुआ। उसके बाद बीपीसीएल करीब 6 रुपये ऊपर, और इस बीच अगर आप देखें 6646 के अगेंस्ट अगर आप देखें 6663 के स्तर पर भारतीय रुपया खुला है। तो पोस्ट पॉलिसी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर करीब 18 पैसे की कमजोरी देखी जा रही है आपके स्क्रीन पर 6663। बट स्टिल आई विल से ट्रैजेक्टरी इसने मेंटेन की है। और पिछले अगर आप देखें कई समय में आप देखें बड़े इवेंट्स हुए इसने। मिस्टर मैकलाई हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बात करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपको। सर पहली चीज़ तो ये सर कि कल आपको ये बताइए, रेट कट की पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी या फिर इट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर यू? और इसके चलते अभी आप रुपए की डायरेक्शन क्या देख रहे हैं सर? I think it was actually widely expected that there would be a rate cut. Inflation had come down. Lekin my concern was that, in the post-meeting press conference, the governor and other members from RBI were really, in a way, were talking about further rate cuts. And in a way that suggested that there would be even more to come. As a result of that, bond markets have been rallying. And my sense is that, I'm not opposed to yesterday's rate cut, but I think that talking about another one immediately does suggest that they are being a little too aggressive. So one of the things is, as far as the rupee is concerned, obviously, if people are expecting interest rates to come down, there will be a lot of inflows into bonds. So rupee, on the one hand, RBI has been trying to prevent the rupee from strengthening by intervention. On the other, this will be pulling money in. So I think it's going to be a little difficult situation to manage. जी जी जी। इनफैक्ट मिस्टर मैकलाई, कौन सा वो लेवल हो सकता है रुपए पर जो कि डिस्कम्फर्ट दे सकता है? डेफिनेटली जो आपने पॉइंट रेज किया वो बिल्कुल सही है। कल हमने देखा भी था कि रेट कट आने के बाद रुपए ने 1 मंथ के हाईज को टच किया था। वहीं जो बॉन्ड यील्ड्स थे वो फ्रेश 7 ईयर के लोज पर चले गए थे। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का भी ध्यान रखना है, ऐसे में आपके लिहाज से कौन सा लेवल जो है रुपए का वो डिस्कम्फर्ट दे सकता है अगर यहाँ से स्ट्रेंथ आती है तो? We see exports are not growing at all. Exports are negative, but that I'm not sure that is really about the rupee. My concern is more about stability. If people believe that RBI is completely changing its approach to where now it is going to follow more or less what the government wants and what industry wants, then if there is any instability in the global market, we could see a very sharp reaction. See, till now, RBI and the government, to be honest, have been doing very good things to strengthen the framework, right? Now, to my mind, we need to see what happens. But many khyaal se I was a little concerned about that. So where the rupee is going to go, as you know, whenever you ask me, I always say I don't know. And obviously, RBI does not want it any stronger because they have been intervening every day. And you would think that a weak rupee would make the lower interest rates would make the rupee weaker, but that has not happened. जी जी जी। लास्ट क्वेश्चन होगा मिस्टर मैकलाई आपसे। जो डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर रहा है प्रीवियस सेशन में, 2 मंथ के हाईज पर ये इंडेक्स पहुंचा है। आईएमएफ के कुछ स्टेटमेंट्स आए जिसमें उन्होंने यूएस इकोनॉमी के ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर थोड़े से कंसर्न जाहिर किए हैं। ब्रेक्जिट, यूएस इलेक्शन और राइजिंग जो प्रोटेक्शनिज्म है उसको लेकर थोड़े से स्टेटमेंट्स आने के बाद हमने डॉलर का बिहेवियर जो था वो काफ़ी वाइब्रेंट देखा था। इसका मायने क्या हो सकते हैं दूसरी करेंसीज के लिए, स्पेशली रुपी?
I have felt for a long time that the dollar should strengthen, but it's hard to say because there's so much uncertainty in the world. If Trump wins, will the dollar go up or down? I don't know. Right? Nobody knows. Right? So fundamentally, that is another reason why I feel RBI should have been more conservative, because there are huge uncertainties around. ओके मिस्टर मैकले, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और रुपए पे बात की, अपने राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब बात करते हैं आज सुबह की जो 50 कॉल्स थी उसमें से सबसे दमदार न्यूज़ फ्लो किस पर है, टेक्निकल सेटअप कौन सा है, मुझे बताइए 10 स्टॉक्स। बिल्कुल टेक्निकल सेटअप के हिसाब से नीलकमल चुन सकते हैं, 3 सत्रों में अच्छी खरीदारी बनी है और इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आया है। आज के लिए अगर खरीदते हैं तो 13.65 का टारगेट लगा के चलें। इसके अलावा रेपको होम्स, कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लेटर हाफ में आरबीआई पॉलिसी के बाद बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होती हुई नजर आई। रेपको होम फाइनेंस आज 866 का टारगेट है, 843 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे। बॉम्बे डाइंग, खबर पॉजिटिव है, पुणे में एक जमीन बेची जिसके जरिए 19.2 करोड़ कंपनी ने जुटाए हैं। पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, कल भी बहुत स्ट्रांग हुआ था। 57 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 53 का एक स्टॉप लॉस रखें। टाटा स्टील और अन्य स्टील काउंटर्स तो वैसे भी आज फोकस में। टाटा स्टील पे खबर यह भी है कि एनसीडीज के जरिए 1000 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं, उसका पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड है और निफ्टी पे एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। 405 का टारगेट, 385 का स्टॉप लॉस। उत्तम गलवा स्टील एक और काउंटर, सरकार ने इनफैक्ट 66 स्टील उत्पादों के लिए एमआईपी की मियाद बढ़ाई है, उसका पॉजिटिव रिएक्शन आज देखने को मिलेगा। 32 रुपए का टारगेट, 30-50 का स्टॉप लॉस कैरी करें। आईटी स्टॉक्स इंटरेस्टिंग थे कल, निचले स्रोत से एक पुल बैक ट्रेड बन रहा था। टेक महिंद्रा चुन सकते हैं आज के लिए, 436 का टारगेट और 425 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करें। गोवा कार्बन एक और स्टॉक, इनफैक्ट गुरुवार को कंपनी के नतीजे आने, Q2 नंबर्स, और उम्मीद है कि मुनाफे में कंपनी आती हुई नजर आएगी। पॉजिटिव सेटअप है, 117 का टारगेट, 110 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाएं। एटलांटा आर्बिट्रेशन के जरिए 162 करोड़ की रकम कंपनी को मिली है, 2 बीओटी रोड प्रोजेक्ट के लिए रकम मिली है। 162 करोड़ मिलना कंपनी के लिए पॉजिटिव समझा जा रहा है और आज एक गैप अप ओपन हो सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर। सी मरीन, सीमैक एक और काउंटर, इनफैक्ट शिपिंग स्टॉक्स का बहुत एक्टिव थे। आज 97 के टारगेट के लिए आप अप्रोच करें, 89.5 का स्टॉप लॉस लगाएं और आखिरी ट्रेड होगा वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स जिसमें पॉजिटिव बायस ट्रेड हो सकता है। वैल्यूएशन कंफर्टेबल हैं वोल्टैम्प के, 840 का टारगेट इस स्टॉक पे आज के लिए। जी शुक्रिया रजत आपका। तो ये ट्रेड्स बताए हैं, टॉप 10 ट्रेड्स जो कि स्टॉक्स 50 से पिक किए हैं रजत ने। इस बीच इंडिकेटिव एक्शन में भारतीय टेल आपकी स्क्रीन पर आधा % की वीकनेस 322 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। टाटा कम्युनिकेशन एक कंसिस्टेंट मूवर रहा भी है और यहाँ भी करीब 1% की बढ़त ये स्टॉक दिखा रहा है। अविनाश, स्पेशली 2 स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक तो पेट्रोनेट जो कि कंसिस्टेंट मूवर रहा है बीते काफी लंबे समय से, अपने लाइफ टाइम हाइस के नजदीक अभी भी ट्रेड कर रहा है। और दूसरा ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, यहाँ भी काफी ट्रैक्शन हमने बीते कुछ सेशंस में देखा है, कल भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई थी। अभी दोनों ही शेयरों पर आपका व्यू क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि इन दोनों शेयर्स में पेट्रोनेट डेफिनेटली ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में इनकी जो एलएनजी एक्सपेंशन है इसका थोड़ा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा। और एलएनजी की कीमतें हमने देखा है कि लगातार गिरने के बावजूद इसका कंजम्पशन काफ़ी बढ़ा है, तो पेट्रोनेट पे डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रहेगा। आरईसी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आरईसी में ऑलरेडी स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्मेंस शेयर होल्डर्स को दे चुका है। आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर इतना कोई एनकरेजिंग था नहीं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी। पेट्रोनेट पे डेफिनेटली वन कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म।